तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है, दिया गया है कि, ठीक है, दिया गया है कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी यानी कि बी सी और ए डी एक दूसरे को परस्पर ऊपर काटती है। इस प्रकार काटती है कि एंगल ए जो बड़ा है एंगल बी से, एंगल ए बड़ा है एंगल बी से बड़ा है, ठीक, तथा एंगल डी जो है एंगल सी से बड़ा है, ठीक। तो दिखाई कि बीसी रेखा जो है, सॉरी ये बीसी रेखा जो है एडी से बड़ा है, ठीक है। तो चलते हैं प्रमाण देते हैं, क्या देंगे, प्रमाण। अब चलते हैं त्रिभुज किसमें करेंगे, त्रिभुज किसमें करेंगे, ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी में क्या क्या है, ए जो है एंगल ए क्या लिखा है, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, डिशन एंगल बड़ा ए बड़ा है बी, तो इसका मतलब क्या होगा, ए और बी से बड़ा है तो ए के सामने वाला बड़ा भुजा जो है बी के सामने वाला भुजा से बड़ा होगा, बड़े कोण के सामने वाला भुजा भी बड़ा होता है। इसीलिए इससे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बड़ा बी से मान के एंगल ए बड़ा तो ओ बी क्या लिखेंगे, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, ओ बी, इसीलिए लिख सकते हैं ओ बी इज ग्रेटर देन क्या होगा, बी वाला ओ ए। नहीं होगा, अभी तुरंत बताएं, बड़े भुजा के सामने वाला भुजा बड़े कोण के सामने भुजा बड़ा होता है, तो एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, तो ए का सामने भुजा ओ बी हो गया और छोटा बी के सामने वाला ओ ए हो गया, इसको समीकरण एक मानते हैं। पुनः सब्सट्रैक्टर सवाल है और कोई मतलब एक करने की बात नहीं है। एंगल डी बड़ा है एंगल सी से, अब ये एंगल डी बड़ा है एंगल सी से, पुनः एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल सी, यानी एंगल डी बड़ा है एंगल सी से, तो डी के साथ सम्मुख कौन कौन हो गया देख लीजिए, ओ सी हो गया, इसीलिए क्या लिख सकते हैं, ओ सी ग्रेटर देन सी का है ओ डी, सी का सम्मुख भुजा कौन है, ओ डी है ना, इसको ओ डी लिखेंगे, ये हो गया दो। अब समीकरण, अब समीकरण एक एवं दो को जोड़ने पर जोड़ देते हैं, देखते हैं क्या है, ओ बी ग्रेटर देन ओ ए और ओ सी ग्रेटर देन ओ डी, इसको जोड़ने पर क्या मिलता है हमको, ओ बी प्लस ओ सी और ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ डी, ये नहीं मिला। अब देखिए ओ बी और ओ सी दोनों को जोड़ते हैं तो बीसी हो जाता है, ओ ए और ओ सी जोड़ेंगे तो क्या हो, ओ बी और ओ सी जोड़ेंगे तो क्या होगा, बीसी हो जाएगा, ग्रेटर देन, अब ओ ए क्या है, ओ ए और ओ डी जोड़ेंगे तो ए डी हो जाएगा, यही सीधी करना था हमको, करना था ना। देखिए बहुत इजी सवाल सब है, कंसेप्शन है, कंसेप्ट से चलता है, आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग मेहनत कीजिए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए चलिए अब चौथा नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, चौथा नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। पता दिया गया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी सबसे छोटी भुजा है तथा सी डी सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। तो दिखाएं कि एंगल ए जो है एंगल सी से बड़ा है और एंगल बी जो है एंगल डी से बड़ा है, ठीक है। तो चलिए प्रमाण देते हैं, क्या देंगे, प्रमाण देते हैं। प्रमाण से पहले हम रचना कर लेते हैं, क्या करेंगे, रचना जरूरी है, ठीक। इस तरह से हम रचना करते हैं, ठीक है। तो चलिए रचना पहले करते हैं, ए सी तथा बी डी को मिलाया, ठीक है। अब प्रमाण देंगे, क्या देंगे, प्रमाण। अब बताइए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कहा ए बी सबसे छोटी भुजा है,
क्या है, ए बी सबसे छोटी भुजा है। तो त्रिभुज ए बी सबसे छोटी भुजा है, इसका मतलब बीसी से भी छोटा है। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी सबसे छोटी भुजा, छोटी भुजा है। इसके सामने वाले भुजा जो है, सामने वाला कोण भी बड़ा होगा, किससे, कोण से, इसका मतलब त्रिभुज एबीसी में जो बीसी से छोटा, सबसे छोटा है तो मतलब बीसी से भी छोटा है, तो बीसी के सामने वाला भुजा ये हो गया ऐसी। ए का सामने वाले वो सबसे छोटी भुजा ए बी है, एक सबसे छोटी भुजा ये हो गया। ठीक है, इसके सम्मुख भुजा ये हो गया, इसके सम्मुख भुजा, त्रिभुज सबसे छोटी है तो बीसी से भी छोटा होगा, सबसे छोटी भुजा, इसीलिए क्या है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, इक्वेशन फर्स्ट। समझ गए? अब देखिए, अब त्रिभुज इसमें चलेंगे, इसको अब हटा दीजिए, अब त्रिभुज इसमें चलेंगे। अब त्रिभुज इसमें चलेंगे ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। अब त्रिभुज ए सी डी में ए डी सबसे लंबे, सी डी सबसे लंबे भुजा, क्या है, सी डी सबसे लंबी भुजा है, क्या है, लंबी भुजा है। ठीक है, इसीलिए सी डी अगर सबसे लंबी भुजा है तो सी डी के सामने वाला भुजा कौन हुआ, ये हो, यानी सी ए डी एंगल, इसीलिए कहेंगे एंगल सी ए डी, ये कौन सा बड़ी होगी इस त्रिभुज में, सी ए डी में। और इसके सामने वाला भुजा कौन होगा, दूसरा तो ये होगा, दूसरा कौन हो जाएगा बताइए, इस त्रिभुज में ये सबसे बड़ा होगा तो ये उससे छोटा तो ये होगा, ए सी डी होगा। तो ए सी डी में इसके सामने वाला भुजा ये हो गया, इसके इसके और इसके सामने वाला भुजा ये हो गया, है ना। अब सबसे लंबी भुजा, इसका मतलब इस त्रिभुज का, पूरे चतुर्भुज का ही सबसे लंबी भुजा सीधी है, इसका मतलब एडी से भी छोटा, एडी से भी बड़ा होगा। तो क्या लिखेंगे, इसके सबसे बड़ी भुजा तो ये कौन बड़ा होगा, सी ए डी, एंगल सी ए डी ग्रेटर देन, इसके वाला सामने वाला भुजा कौन है इसका, इसके छोटा वाला भुजा, इससे छोटा वाला इस त्रिभुज भुजा ये होगा, इसका एडी के सामने वाला कौन का ए सी डी होगा, एंगल ए सी डी। ठीक है, समझने की बात है। इस त्रिभुज में पहले से दिया गया सी डी सबसे लंबा है, इसका मतलब एडी से भी लंबा है, तो सी डी का सबसे लंबा है, इसका सी डी के सम्मुख वाला कोण जो कौन है, ये कोण है, तो इस कोण को क्या लिखेंगे, सी ए डी। और इससे ये कोण पूरे चतुर्भुज में बड़ा है तो एडी से भी बड़ा है, तो एडी का सम्मुख वाला कोण ये हुआ। ठीक है, तो ये कोण से बड़ा है, ये कोण, चलिए दो लिख लेते हैं। अब समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, एक एवं 2 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है बताइए, क्या होगा, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, और एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। सबको जोड़ देते हैं, देखिए जोड़ देते तो क्या होगा, एंगल बी ए सी और प्लस एंगल सी ए डी, है ना। ये दोनों से, ये दोनों बड़ा है किससे, एंगल ए सी बी और प्लस एंगल ए सी डी। ठीक है, बी ए सी, अब देखिए बी ए सी और सी ए डी मिला के एंगल ए हो जाएगा, ये दोनों, ये कोण और ये कोण मिला के पूरा एंगल ए हो जाएगा, इसको लिखेंगे एंगल ए ग्रेटर देन ए सी बी और ए सी डी, यानी ये दोनों कोण मिला के एंगल सी हो जाएगा, तो एंगल सी प्रूव हो गया। पहला सवाल प्रूव हो, देखने में थोड़ा दिक्कत लगता है। अब चलिए दूसरा सवाल में क्या करता है,
एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी ग्रेटर देन डी। अब इसको फिर एक बार हम लोग पुनरीक्षण करते हैं तो मिटा दें। आप ये दूसरा फिगर बना लीजिएगा दूसरा सवाल के लिए, ठीक है, तो आप लोग अच्छा होगा। अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि एंगल बी बड़ा है एंगल डी से, है ना। तो अब इसको हम लोग ऐसे खींचने किए थे, एंगल बी बड़ा है एंगल डी से, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। अब देखो त्रिभुज ए बी डी में क्या चलेंगे, दूसरा नंबर में त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ए बी सबसे छोटी भुजा है, क्या होगा, ए बी सबसे छोटी भुजा है। नहीं हाँ, इसीलिए ए बी सबसे छोटी भुजा है तो क्या होगा, ये कोण भी छोटी होगी, इसके सामने वाले कौन भुजा कौन कौन है, एंगल इससे बड़ी भुजा कौन है, इसका मतलब इससे क्या है, ये इस भुजा से इस सॉरी ये भुजा से ये भुजा बड़ा है इस त्रिभुज में ए बी डी में, ये भुजा तो ये सबसे छोटी भुजा पूरे चतुर्भुज में, तो इसका मतलब कौन भुजा बड़ा होगा, ये भुजा बड़ा हुआ इस भुजा से, तो इस भुजा के सामने वाला कोण इधर से देखे तो ये हुआ, क्या हुआ, ये हुआ। तो एंगल ए बी डी क्या लिखेंगे, एंगल ए बी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी या ए डी बी, एंगल ए डी बी, ठीक है। इसको समीकरण एक मान लिए, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ पे, ये तो इधर हो गया, अब चलते हैं बी डी, ये देखिए त्रिभुज बी सी डी में चलेंगे, इसमें चलेंगे त्रिभुज बी सी डी में। अब बी सी डी में क्या है, सी डी सबसे लंबी भुजा है, इसका मतलब बी सी से लंबी है ना, तो सी डी सबसे लंबी भुजा है, तो सी डी के सामने वाला भुजा कौन होगा, सी डी का सामने वाला भुजा, ये सी डी का सामने वाला भुजा इस त्रिभुज में ये होगा। तो एंगल ए बी सॉरी एंगल जो है क्या होगा, सी बी डी, एंगल सी बी डी ग्रेटर देन एंगल, अब इस त्रिभुज में ये और ये भुजा है ना, तो ये सबसे बड़ा, ये भुजा सबसे छोटा होगा, ये भुजा का सामने वाला कोण क्या है, ये है, तो एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी, ठीक है। ये दूसरा होगी, क्योंकि हम ये सब नहीं लिख रहे हैं सबसे लंबी भुजा, क्योंकि इसी में लिख दिए हैं, इसी से समझ लीजिएगा। त्रिभुज अलग अलग लीजिए, त्रिभुज ले लिए है तो उससे त्रिभुज से आप तुलना करके देख लीजिएगा। तो चलिए दोनों को आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, यहाँ लिखे हैं यहाँ आप लिख लीजिएगा ताकि आप समझ सके। हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, एंगल ए बी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी बी और एंगल सी बी डी ग्रेटर देन एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी, दोनों बी डी सी से दोनों को जोड़ देते हैं तो एंगल ए बी डी ये प्लस ये एंगल सी बी डी बड़ा है एंगल किससे है, ए डी बी और बी डी सी, ठीक है। दोनों देखिए ए बी डी, इसमें देखिए ए बी डी यानी ये कोण और सी बी डी और सी बी डी ये कोण, अगर दोनों कोण को जोड़ते तो एंगल बी हो जाता है, तो एंगल बी है, ठीक है। उसी प्रकार एंगल ए डी बी, ए से लेकर डी, डी से बी ये कोण, और एंगल बी डी सी, बी से लेकर डी, डी से लेकर सी ये कोण, दोनों इस कोण को जोड़ते हैं तो क्या होगा, एंगल डी, ठीक है। यहाँ एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, यानी एंगल बी बड़ा है एंगल डी का, यही प्रूव करना था। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट है 5वां, उसमें मिलते हैं।